हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है कट गया एपिसोड 4। वैसे मैंने सोचा था ना मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लूँ, नॉट टू मेक एनी कंटेंट और एनीथिंग फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज कल माय ग्रैंडफादर डाइड और मैं बचपन से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी नानी के घर पे ही रही हूँ। एंड किस्मत मेरा इतना बुरा बहन जो थोड़ा पैसे ना होने के लिए मुझे लाइक ही डाइड एट 9:30 एट द नाइट। मेरे घर वालों ने मुझे 12 बजे बोला और अभी तक तो सारा क्रियाक्रम सब कुछ हो गया, जो भी जलाना वालाना होता है एवरीथिंग इज डन। मेरे घर वालों ने मेरे को कल जब 12 बजे बोला आई कुडंट फाइंड एनी फ्लाइट जो मेरे को सुबह तक कोलकाता तक पहुंचा दे एटलीस्ट कि मैं उनका बॉडी देख पाऊंगा। एंड मैं बहुत दिक्कत से खुद को थोड़ा बहुत स्टेबल किया है बिकॉज मेरे भी इतना गिल्ट हो रहा है ना बहन। क्या हुआ भाई इतना पॉपुलैरिटी का, क्या हुआ इतना पैसे का, व्हेन एट द एंड टाइम ऑफ समबडीज लाइफ आई कांट इवन गो एंड सी देम। वैसे इस टॉपिक में मुझे अभी ज़्यादा बात करना नहीं है। द ओनली रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज मेरा काम इज़ द ओनली थिंग दैट कीप्स मी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम रियलिटी। मैं कभी इंस्टाग्राम में भी कंटेंट इसलिए नहीं बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए या मुझे पैसा चाहिए। आई जस्ट नीडेड समवन टू टॉक टू, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। और अभी भी मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं सब बाहर ही रहते हैं, दूर दूर ही रहते हैं। आई हैव नो वन टू गो हार्ड एंड एटलीस्ट टेल हाउ आई एम फीलिंग एट द मोमेंट। तो मेरे लिए अभी काम करना वुड बी द बेस्ट थिंग कि भाई तुम देखना, भाई मैं नेक्स्ट 2 साल में इतना पैसा कमाऊंगा ना कि ऐसा नौबत ही ना आए कि 2 पैसे के लिए मैं किसी को लास्ट टाइम देख ना पाऊँ। उस बंदे के घर पे मैं बचपन से रहा, खाया पिया और लास्ट टाइम पे मैं देखने भी नहीं जा पाया भाई। बट ठीक है, मैं जैसे तैसे करके खुद को शांत करवाया। लेट्स मूव ऑन विद द सीरीज क्योंकि मुझे पैसा कमाना है भाई, मुझे अब कुछ बड़ा बनना है भाई। मैं ऐसे अपने सामने वाले अपने क्लोज लोग ऐसे देख नहीं सकता था ऐसे जाते हुए। मैंने उनको कभी कुछ दे नहीं पाया भाई, उनके घर पे रहा, उनका खाना खाया पिया, मैं कुछ दे ही नहीं पाया भाई। मेरे को पता नहीं मेरे घर वाले अभी किसी सिचुएशन में है। ऑफ कोर्स दे वोंट कम टू मी एंड से कि भाई आ जा। ऐसे मैंने फ्लाइट का टिकट देख रहा हूँ भाई, थोड़ा पैसा है, मैं बस घर चला जाऊँ भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए अब। बट ठीक है, काम करते हैं भाई, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना। जो हो गया सो हो गया, मैं और गिल्ट नहीं ले पाया। आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो चलो चलते हैं पहले स्टोरी की ओर। ये एक लड़की का स्टोरी है। बाय द वे तुम लोगों को बहुत कंस्ट्रक्शन का साउंड आएगा, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। नॉर्मली मैं रात को वीडियोस बनाती हूँ ये वाले बिकॉज सुबह कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चलता है, बहुत आवाज़ होता है। बट आज ये वीडियो, नॉर्मली मैं वीडियो बनाती हूँ ना कि एंटरटेनमेंट की पर्पज़ से कि लोगों को हंसाऊँ या किसी के बारे में जानूँ। आज बस मैं वीडियो बना रहा हूँ खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आई हैव टू मेक इट। तो लेट्स गो। So I'm 17 right now, and when I was 15, I met a guy that I liked from starting, and in 2 years he also started having same feelings. We were really close best friend की जैसे, पर उसको कमिटमेंट नहीं करना था। ही सेड कि कोई टैग क्यों देना, और ब्रेकअप के बाद कोई फ्रेंडशिप ही ख़त्म हो जाती है। तो जब उसकी मर्जी होती थी ही यूज टू टॉक डेली बहुत प्यार से, और जब मेकआउट का प्लान होता था बाकी घोस्ट कर देता था। ही सेड ही लव्स मी और वो किसी और के साथ में नहीं आ रहा है, पर अचानक से ही सरप्राइज मी विद अ गर्लफ्रेंड ऑन न्यू ईयर। मतलब भाई जो भी हमारे बीच में है नेवर केयर्ड, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड बिकॉज वी आर नॉट अ फ्रेंड ग्रुप, आई हैव टू सी हिम क्वाइट ऑफन। वी आर नॉट अ फ्रेंड ग्रुप, आई हैव टू सी हिम क्वाइट ऑफन with his girlfriend और उसके साथ की स्टोरीज। आई एम लिटरली अ विक्टिम ऑफ सेल्फ हार्म राइट नाउ, और मेरे रिपोर्ट्स है इस साल। आई केप्ट
crying. I don't know what the fuck my life is going through पर academic stress, घर वालों के ताने competitive exam के लिए, और फिर ये सब. Love your content. Thank you. I would just suggest one thing. जब तक कोई तुम्हारे मांग में सिंदूर ना भर दे, गले में मंगलसूत्र ना डाल दे, तब तक किसी पे एफर्ट्स मत डालो. और क्या ही बोलूँ भाई, तू अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन ले, अच्छा जाए तेरा बोर्ड्स. और इफ़ पॉसिबल तू जिस जगह से रह रहा है अभी, अगर तेरे घर के मोहल्ले और वेर एवर यू आर राइट नाउ, उस जगह से दूर होने की कोशिश कर. बिकॉज द मोर यू विल सी दिस गाय, उतना ही बुरा लगेगा. एंड इवन गोइंग आउट, मुझे भी एक टाइम तक, वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि घर से बाहर रहो, क्योंकि मैं भी जब घर पे रहती थी मुझे लगता था कि मैं अगर बाहर जाऊँगी मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, मेरे को एक्सपोजर मिलेगा, और मिला भी. बट क्या है ना, बचपन से जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, जैसे आज मेरे साथ हुआ कि माई ग्रैंडफादर डाइड इन द नाइट एंड आई कुडंट गो एंड मीट हिम टिल मॉर्निंग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था, फ्लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं था, प्राइसेस इतना हाई था सेम डे पे फ्लाइट्स का कि आई कुडंट डू शिट. एंड आई विश कि किसी को भी ये सिचुएशन फेस ना करना पड़े, क्योंकि इतना गिल्ट रह जाता है ना फिर इंसान के अंदर, इतना गिल्ट कि भाई मैं एक बार लास्ट देख भी नहीं पाया. उस गिल्ट से तुम कहीं बाहर ही नहीं आ सकोगे भाई. बट अगर घर के आसपास, घर से थोड़ा दूर, बट इन द सेम स्टेट, इफ यू कैन शिफ्ट प्लीज डू दैट. और हो सके तो भाई चेंज कर ले, क्योंकि जितना देखेगा इसको तेरे को उतना बुरा लगेगा. एंड आई होप द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आज वैसे सच बताओ मेरे वीडियो बनाने लायक हाल नहीं है, बट यही एक चीज़ जो ना मुझे बस रोक के रख रहा है कि मैं कुछ गलत ना कर लूँ. बिकॉज मैं भी मेंटली कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ, मेरे कुछ ज़्यादा रियल लाइफ दोस्त नहीं है, और जो भी है बहुत दूर दूर है. आई हैव नो वन टू गो हग एंड क्राई एट दिस मोमेंट. मैं अगर घर पे अभी रह के सोचूँ ना कि बचपन में पहला कदम नाना के साथ, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू कॉल मी पूटू, जिसलिए मैंने अपनी बिल्ली का नाम पूटू दिया था. एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. I don't want to think about it. Let's move to the next story. Okay. काफ़ी बड़ा स्टोरी है, सो लेट्स स्टार्ट. ये भी एक लड़की का है, लास्ट वाला स्टोरी भी एक लड़की का ही था. So basically there was this guy, we were in the same tuition and our ages were just 6 months apart. So like we were in tuition for a year already but didn't talk. Then suddenly one day his request came and I was hesitant to accept it, but I still did. Then we started talking and I liked him and I knew he also liked me in tuition, you know. So one day he proposed me and I said yes. So we started dating. At first he was so, you know, nice and caring and loving. Like I told him to give up his habit of smoking for me and he did. He said he did so because I believed in him, because he didn't lie to me. But as months passed he became toxic. At least now if I look at him, he was toxic. It was our first month of dating. So we threw a party. We were 14. What do you expect? एक महीने के पार्टी कौन देता होगा, चूतिए थे होता है भाई टीनेज ईयर्स में. So there he gifted me matching locket. The one he gave me was with me until the end of our relationship. But the one he had used, उसने वो उसी दिन खो दिया. And I felt bad कि तुम एक लॉकेट खो दिया, ढंग से नहीं रख सकते. And that was it. The guy was my friend. Let's name him A. So this guy was my friend from tuition and was in the same school as as him as well. His house was on the same route. अच्छा ये दूसरा बंदा है जो सेम स्कूल में पढ़ता था, सेम ट्यूशन में पढ़ता था, और इसका एक्स का दोस्त भी था. Okay, as him, well, his house was on the same route as us and he was my best friend's brother, मुंह बोला. So we jaldi se became friends. We used to go home together and we were like siblings. We had a great bond, but my ex didn't like it. Used to cry that I used to go home and talk to that guy even after knowing that there was nothing between us. He himself said this thing, but because that A guy used to show it off to him, he did. And I tried not to talk with him, but then I didn't like sad people around me, so I used to talk so that everyone won't become sad and the air won't become eerie. You know, when you are left alone for a long time, you don't want others to feel the same way. सही बात है भाई, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड. और
कुछ कुछ लोग को लगता है कि भाई मैं एक्टिंग करती हूँ, मेरे को दूसरे लोगों के लिए इतना बुरा फील नहीं होता. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दूसरे लोगों के लिए बुरा होता है व्हेनेवर आई रीड समवन स्टोरी, बिकॉज मुझे पता है हाउ इट फील्स टू बी लेफ्ट अलोन, हाउ इट फील्स टू बी बिट्रेड विद नो वन टू टॉक टू, एंड आई विश कि भाई किसी के साथ भी वो ना हो. दैट इज़ द ओनली रीज़न आई ओपन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई इंटरेक्ट विथ यू गाइज, कि भाई तुम लोगों को बुरा ना लगे. Anyways, moving on with the story. Okay, like it used to cry. Okay, he himself said the thing, but because okay, I used to go home and talk to that guy even after knowing that there was nothing between us. Okay, I used to talk to everyone. I used to talk so everyone to everyone on feel sad the year. Okay, okay. When you are left alone for a long time, you don't want others to feel the same way. That was what was happening with me. I didn't want him to feel left out, and that was the bad thing. And वो smoking छोड़ने वाली बात सब झूठ थी. वो सूटा नहीं छोड़ा था उसने. मुझे बस कहता था तेरे लिए छोड़ दिया, तेरे लिए छोड़ दिया. मैंने रीज़न पूछा क्यों सूटा शुरू किया. वापस वो कहता था उस लड़के से बात करती है. See, the thing is that whenever somebody is in active addiction, चाहे वो सुट्टे का हो या मोर डेंजरस ड्रग या अल्कोहल एनीथिंग, तो वो एडिक्शन स्टार्ट ही होता है फ्रॉम अ वेरी डीप प्लेस ऑफ पेन और एस्केप. आधे लोग भाई नशे मजे मस्ती के लिए करते भी नहीं, दे डू नशे एज अ लाइक वे ऑफ एस्केपिंग रियलिटी. एटलीस्ट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. तो अगर कोई बोले ना कि भाई तेरे लिए मैंने सुट्टा छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई 5-6 साल से सुट्टा वुट्टा पी रहा है और बोल दिया तेरे वजह से छोड़ दिया, नेवर ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो नहीं छोड़ पाएगा. द ओनली वे समबडी कैन लीव इन एडिक्शन इज बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ. मैं नशे छोड़ सकता हूँ, बस मैं ही छुड़वा सकता हूँ, और किसी के लिए मैं कभी कुछ नहीं करने वाला. बिकॉज एडिक्शन तुम्हारे कंट्रोल में होता ही नहीं है कि भाई किसी ने बोला छोड़ दिया फिर तो हो ही जाता. वैसे तो इतना नशा मुक्ति केंद्र बनता ही नहीं और इतने लोग भी नहीं मरते नशे करके. बट जो भी हो, आई विल स्टिल से कि भाई जो दूसरे वाला बंदा है जिसके साथ तू बात करता है, तेरे बहन का दोस्त मतलब भाई वगैरह, मतलब दोस्त का भाई वगैरह जो भी है, डू टॉक टू हिम इफ इज अ नाइस गाय, नॉट इन अ रोमांटिक वे. और इस बंदे को तो छोड़ दे भाई जो इतना इनसिक्योर है. किसी भी रिलेशनशिप में सबसे मतलब फाउंडेशनल चीज़ ही होता है ट्रस्ट. इफ दिस गाय कैन ट्रस्ट यू राइट नाउ विथ वन रैंडम गाय जिसको तू भैया बोलता है, थिंक अबाउट योर फ्यूचर. जब तू कॉलेज में जाएगा या काम में जाएगा एंड देयर विल बी मैन अराउंड यू एंड दिस गाय विल ऑलवेज ट्रॉमाटाइज यू एंड तुमको बात सुनाए कि तुम इधर कर रहे हो. ऐसे इनसिक्योर लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं रहता. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर. रुको. तो ओ माय गॉड, ये काफ़ी बड़े पैराग्राफ्स है. ये भी एक लड़की का ही स्टोरी है. सो लेट्स गो. Back when I was in school days, class 12, he was in his college. We were of the same age. We started dating, and then I got to college out of the state. And suddenly, out of nowhere, he started ghosting me for days. Being a NIMPY that time, I couldn't sleep, eat, stay calm properly. I was crying just to see or talk to him as I left to the airport. He started texting, calling, but I couldn't talk as I was deeply hurt. By some actions, I went to another state like 2000 kilometers away, and it took time and we started talking again. And I completely forgot everything in a few days. One day, like being at the new place for 15-16 days, I was feeling homesick. And that day we fought and I was unavailable, kept my phone aside with no Wi-Fi for 4-5 hours. I was standing in my hostel's balcony and was watching a temple there and burst into tears. I prayed to God that everything should be fine. I didn't deserve this. At least he's not the right person. Just give me a sign. And suddenly the door of my balcony knocked. My roommate said, you wanna eat something? And I said, yeah, I'm coming. I went to my table, but I didn't go to the meal. I opened my PC and thought of scrolling, went to the browser, Instagram, and I saw his account there. I was like, let's go through his DM. It has been 2-3 hours and let's see what he's doing. I saw a list of girls there, couldn't analyze for a while, like what the fuck is this? One of the girl he was talking to and they were having dirty conversation. He was ready to pay her. And it just shattered me. I blocked him for like 2-3 days and he has no clue what is happening because he used to ghost me for days. All this happened and I was still ready to accept the apologies. So I did and even left the college for him so that we wouldn't be in a long distance relationship. Could have dropped for JE, but no, I had to be chutia.
Then I came back. He came to pick me at the airport. We had a long conversation, and that we were gonna fix it. We did. Afterwards, there were always a new girl every weekend, and I tried and tried because I was in love. He just lasted over me, but this is not only the thing that happened. He made me believe in himself, and I tried so hard to be with him no matter what. But then a time came, I gave up. Nowadays, I'm living my best life. It has been 3 years now. I'm in a college in my own city. He disrespected me in so many ways, but after all, I know what he has lost. It wasn't easy, but I'm going through this, and now life's better. I have been betrayed. I have even betrayed my parents and everyone just to be with him. At the first place, भाई kudos to you कि तू वो टॉक्सिक सिचुएशन रिलेशन जो भी था छोड़ा. यू आर इन अ बेटर प्लेस राइट नाउ. एंड वन थिंग आई वुड से, दिस इज़ अ वेरी लाइक क्या बोलूँ, अब ये थोड़ा डिबेट वाला टॉपिक हो गया थोड़ा. बट पीपल से कि भाई पीपल चेंज, पीपल लर्न, बट once somebody cheats on you and you forgive that person, guy, girl, whatever, उस बंदे या बंदी को पता चल जाता है ये तो मेरे को प्यार करता ही है तो माफ कर ही देगा, एंड दैट पर्सन विल डू इट अगेन. वंस यू लेट समवन डिसरेस्पेक्ट यू, दैट पर्सन विल डिसरेस्पेक्ट यू अगेन. बहन चो मैं क्या बताऊँ भाई, एक तो मेरी जिंदगी का चूदा पड़ा है मेरा भाई, इतना खराब वालों के रखा है. मैं जब से इस फ्लैट में आया हूँ ना मार्च से, तब से ये कंस्ट्रक्शन चले ही जा रहा है भाई. ये लिटरली 1 साल हो गया. माँ की चूती इनकी पता नहीं कौन सा ताजमहल बना रहे, खत्म ही नहीं हो रहा. एंड आई डोंट इवन वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट टू हैंडल एट दिस पॉइंट. बट या, वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव एवरी कपल, नो मैटर तुम भाई कितना ही लंबा रिलेशनशिप हो, तुमने उसके लिए स्टेट चेंज कर दिया, सब कुछ कर लिया. इवन आई स्टेड माई होम, माई like I changed my state, my home, everything for a person, but मारता पीटता तभी तक भी मैंने उसको नहीं करना चाहिए था बट कर दिया था. बट once I saw कि there is another person, I was like that's the limit for me. कोई भी कभी भी तुमको चीट करे उसके बाद तुमको कैसे भी कितना भी अच्छा ट्रीट करे, that person is going to cheat you again. If you're ready for that disrespect, you can go, and if you're not, प्लीज निकल जा. एवरीबडी डिजर्व्स, मैं बोल रहा हूँ ना सबके लिए कोई ना कोई अच्छा बना है. इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड दैट पर्सन. जब टाइम आएगा हो जाएगा. और सच बताओ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेस है, एंड मेरे में है ही नहीं भाई एनर्जी या कुछ ना मैं कुछ बनाऊँ. मैं तो बस वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं कुछ और चीज़ें सोचूँ ना, मैं अपने मेमोरीज में ना रहूँ. एंड आज के वीडियो के लिए इतने ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि भाई मेरे से हो ही नहीं पा रहा. बाय गाइस.